अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने सफ़र में नमाज़ पढ़ने से मुताल्लिक़ सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि शरई सफ़र होता कितना है, कितने किलोमीटर पर होता है। तो शरई यानी शरीयत के एतबार से जो जिसको मुसाफिर कहा गया है वो 77 किलोमीटर पर, यानी अगर 77 किलोमीटर उसका जाने का इरादा है, जाने का इरादा रखता है और वहाँ जाकर उसका 15 दिन ठहरने का इरादा भी नहीं है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में वापस आने का इरादा है, तो उसको मुसाफिर कहा गया। और अगर वहाँ जाकर जो है उसका 15 दिन ठहरने का इरादा है तो फिर वो मुकीम है। अब चुनाचे सफ़र में जो है नमाज किस तरह पढ़ेगा और नमाज कितनी पढ़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सफ़र में हैं तो आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप 4 वाली नमाज 2 पढ़ेंगे। अब जैसे बाद लोग कहते हैं जी सुन्नत की माफ़ी, वितरों की माफ़ी हो जाती है, नहीं, आप जो है सुन्नत भी पढ़ेंगे, आप नफल भी पढ़ेंगे, आप वितर भी पढ़ेंगे। चुनाचे माफ़ी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन मुसाफिर के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये छूट है कि अगर वो शरई सफ़र पर है तो वो जो है 4 की जगह 2 रकात पढ़ेगा। यानी जैसे असर की नमाज है, इशा की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, तो वो 4 वाली 2 रकात पढ़ेगा। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुसाफिर जो है जब अपनी जगह पर था, यानी जब अब मुकीम था, अपने घर पर था, तो वहाँ कुछ नमाज़ें उसकी क़ज़ा हो गई थी। अब सफ़र में जाकर उसे इतना वक्त मिला कि वो वहाँ जाकर जो है क़ज़ा करना चाहता है उन नमाज़ों की जो उसकी अपने मकाम पर रहकर छूटी। तो एक उसूली बात याद रखिए, अगर सफ़र में रहकर अपने मकाम पर छूटी हुई नमाज़ पढ़ना चाहता है तो पूरी नमाज़ों की क़ज़ा करेगा। मसलन अपनी जगह रहते हुए इसकी असर की नमाज़ छूटी तो 4 की 4 पढ़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर मुसाफिर की नमाज़ें सफ़र में छूटी हैं किसी वजह से, नमाज हमें किसी भी सूरत में नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे सफ़र में हो चाहे कहीं भी हो। लेकिन अगर मजबूरन आपकी जो है सफ़र में नमाज छूट गई और अब आप अपने मकाम पर आकर उनकी क़ज़ा करना चाहते हैं तो किस तरह करें। दूसरा सवाल ये, तो जो सफ़र में आपकी नमाज छूटी है और वो अपने मकाम पर आप पहुँचकर उनकी क़ज़ा करना चाहते हैं, तो उनकी क़ज़ा यानी सफ़र में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा कसर करेंगे, यानी कसर के एतबार से करेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे। हम जब सफ़र में थे तो हमारी वहाँ मसलन ज़ोहर की नमाज़ छूटी, असर की नमाज़ छूटी या ईशा की नमाज़ छूटी, तो हम अगर अपने मकाम पर पहुँच गए हैं, अब उनकी क़ज़ा करना चाहते हैं, तो हम उनकी क़ज़ा सफ़र के एतबार से करेंगे, यानी कसर करेंगे। असर की छूटी थी तो 2 पढ़ेंगे और ईशा की छूटी थी तो उसकी भी 2 पढ़ेंगे। चुनाचे सुन्नत और नफिल की क़ज़ा नहीं होती है, ये बात याद रखें कि सुन्नतों की और नफलों की क़ज़ा नहीं है। तो अगर सफ़र में हमारी नमाज छूटी है और हम अपने मकाम पर पहुँचकर उनकी क़ज़ा कर रहे हैं तो फिर कसर करेंगे, यानी सफ़र में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसी एतबार से इसकी क़ज़ा हम करेंगे। और अगर हमारी नमाज़ें अपने मकाम पर रहकर छूटी हैं और सफ़र में उसकी क़ज़ा कर रहे हैं तो पूरी करेंगे। तो दोनों बातें मुझे उम्मीद है समझ में आ गई। तीसरी बात ये कि अगर मुसाफिर अपने मकाम के लिए चल दे, यानी अपने घर के लिए चल दिया है, मसलन इशा की नमाज के वक्त वो वहाँ से चला और चलते चलते यहाँ 11 बजे पहुँच गया, तो चुनाचे क्या अब नमाज वो इशा की पूरी पढ़ेगा या कसर। तो मैं आपको बता दूं कि कसर की सफ़र में क़ज़ा हुई नमाज कसर क्यों कर रहा है, इसलिए कि अगर सफ़र में रहते हुए किसी नमाज का वक्त पूरा हो जाए तो फिर तो उस नमाज की जो है कसर पढ़ेगा, और अगर जो है हम अपने मकाम पर आ गए हैं और अभी उस नमाज का वक्त है तो फिर वो नमाज अपने मकाम पर पहुंचकर पूरी पढ़ी जाएगी। मसलन हम जो है दिल्ली से चले और इशा के टाइम चले और हम यहाँ 11 बजे पहुँच गए, तो अभी इशा का वक्त है, अभी जो है तहज्जुद तक इशा का वक्त है, सुबह सादिक तक इशा की नमाज का वक्त है। वो एक अलग चीज़ है कि हमें अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए, हमें बगैर किसी उज़्र के ताख़ीर इशा की नमाज में नहीं करनी चाहिए, मकरूह अमल है। लेकिन मजबूरी की शक्ल है, हम जो है यहाँ 12 बजे या 11 बजे पहुँच गए, 1-2 बजे पहुँच गए, तो अब हम इशा की नमाज कितनी पढ़े, हम इशा की नमाज पूरी पढ़ेंगे, इसलिए कि अभी इशा की नमाज का सुबह सादिक तक वक्त है, सुबह सादिक तक वक्त है। तो कसर नमाज तब है जब सफ़र में रहकर ही उस नमाज का वक्त पूरा हो जाए,
तब हम अपने मकाम पर पहुँचे तो अब जो है उस नमाज को हम जो है कसर के एतबार से पढ़ेंगे। लेकिन जब हम नमाज के वक्त रहते रहते अपने मकाम पर, अपनी जगह पर आ गए हैं, तो अब उस नमाज को हम पूरा पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सफ़र के मुतालिक जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ मसले आपके सामने बयान किए गए हैं, वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी सफ़र के मुतालिक कोई सवाल है या कोई आपके जहन में बात है तो आप ज़रूर कमेंट करें और मुझसे मालूम करें। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। आप हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।